अस्सलाम वालेकुम गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी निश के बारे में आप लोगों को बताने लगा हूँ जिस पे तकरीबन हर बंदा ही काम करने वाला है। ठीक है, और मैं ख़ुद भी इस निश के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। मेरे अपने भी चैनल्स हैं और मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं इस निश के अंदर, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो ये वीडियो फ़ुटबॉल निश के ऊपर, जो लोग फ़ुटबॉल निश के ऊपर काम करना चाहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी फ़ुटबॉल निश के लिए। तो आज मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, बेसिक से लेके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको मैं गाइड कर दूंगा इस एक वीडियो के अंदर। तो बस आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, और अगर आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहते और उससे रेलेवेंट और भी नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइड देता रहता हूँ डिफरेंट निशेस के बारे में और यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलेवेंट। सबसे पहले अगर मैं फ़ुटबॉल निश के बारे में बात करूं, तो फ़ुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली है। यानी कि इसके 3.5 बिलियन तक लोग हैं, 3.5 बिलियन से भी ज़्यादा फैंस हैं। और ये डाटा मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, अगर मैं आपको गूगल के ऊपर जाके दिखाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं विच स्पोर्ट्स इज़ मोस्ट वॉच्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये डाटा गूगल आपको देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, ग्लोबली सोकर ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन फुटबॉल इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट। ठीक है, तो जो ये निश है फ़ुटबॉल की, जो निश है स्पेसिफ़िकली, इसको खाली इस एक स्पोर्ट्स को देखने वाले पूरी दुनिया के अंदर 3.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस निश के अंदर आपका ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखने वाले ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए इसके अंदर आपके चैनल जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत एक अच्छी निश है, इसके ऊपर मैं ख़ुद भी काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी ऑडियंस होने की वजह से इसके अंदर आपके पास हाई चांसेस होते हैं कि आप अपने चैनल को जल्दी वायरल कर सकते हैं, जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस निश के अंदर आपको आरपीएम भी अच्छा मिलता है, $3 से $5 तक मिल जाता है आरपीएम, जो कि एक अच्छा आरपीएम है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि 3.5 बिलियन देखने वाले लोग हैं, तो व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो अच्छे व्यूज़ होंगे तो आरपीएम 3 से 5 तक भी हो तो आपका एक वीडियो से अच्छा रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फ़ुटबॉल वीडियोज़ होती हैं वो काफ़ी ईजीली बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसका अभी मैं आपको आगे सारा तरीका बताऊंगा कि आपने फ़ुटबॉल वीडियोस बनानी कैसे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बनाना बहुत आसान है, इसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, फ़ुटबॉल वीडियोस बनाने के लिए आपको ज़्यादा हाई एडिटिंग स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड होते, आपको बस बेसिक एडिटिंग अगर आती है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर भी आगे आपको सिखा दूंगा। कंप्लीट लॉन्ग वीडियो आपने किस तरह एडिट करनी है, कैसे बनानी है, वो सारा भी सिखाऊंगा, और शॉर्ट आपने कैसे बनानी है और कैसे एडिट करनी है वो भी दिखाऊंगा। वो भी सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। और कैन बी ईजीली क्रिएटेड विद मोबाइल फ़ोन, ये ऐसी निश है जिसके अंदर आप वीडियोस इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा इक्विपमेंट की, कोई आपको ज़्यादा लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल फ़ोन हो आपके पास तो आप उससे ये सारा काम कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर मैं ख़ुद फ़ुटबॉल निश में काम कर रहा हूँ। वो मैं आपको इसलिए दिखाने लगा हूँ क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि फ़ुटबॉल निश के अंदर कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं और क्या आरपीएम वगैरह मिलता है। ठीक है, ओके, सो ये एक वीडियो है और इस पर 78,000 तक व्यूज़ हैं, और अगर आप इस पे देखें तो 78,000 व्यूज़ के साथ तकरीबन $430 तक हैं, जो कि इतने व्यूज़ के साथ मेरे ख़्याल से एक अच्छा रेवेन्यू है। और ये इसी लास्ट मंथ का डाटा है, यानी कि 5 मार्च तक का डाटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर इस पे मैं आपको आरपीएम भी दिखाऊं तो इस वीडियो पे मुझे $5 के अराउंड आरपीएम मिल रहा है। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट आरपीएम है, क्योंकि इस पे व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, तो वो इतने व्यूज़ के साथ भी एक अच्छा रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, बट ये चेंज होता रहता है, हर वीडियो पे ही आरपीएम डिफरेंट होता है। अब अगर इस पे ऑडियंस भी मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको ऑडियंस दिखाता हूं, तो ज़्यादा ऑडियंस मुझे इस पे नाइजीरिया से आई हुई है। ठीक है, यूएस से भी है और फिर इंडिया और पाकिस्तान की भी है। सो ये है ओवरऑल फ़ुटबॉल निश का रेवेन्यू। लाइक आप एवरेज भी करें तो $3 से $5 तक आपको मिलता ही है आरपीएम। ठीक है, तकरीबन हर वीडियो के ऊपर ही आपको $3 से $5 मिलता है। सो अभी हम वापस चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर और कंटिन्यू करते हैं।
सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैंने इस निश के ऊपर काम किया और ये मेरी फेवरेट निश है, मैं अभी तक इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपने चैनल्स हैं। जब मैंने इस निश के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे क्लिप्स ही नहीं मिलते थे। अगर मैं कहीं से क्लिप्स उठाता भी था यूट्यूब से या किसी और जगह से, तो जब मैं उनको एडिट करके लगाता था तो मेरी वीडियोस ब्लॉक हो जाती थी या कॉपीराइट प्रॉब्लम की वजह से उस पर कॉपीराइट आ जाता था। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इस निश को समझने में, मुझे तकरीबन 1 साल लग गया इस निश को अंडरस्टैंड करने में कि इसके ऊपर काम करना किस तरह है। तो मेहनत करते करते, ढूंढते ढूंढते चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते करते फाइनली जाके मुझे एक ऐसा तरीका मिला जिसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये सही तरीका है कि यूट्यूब के ऊपर आपने फ़ुटबॉल निश के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब दूसरे चैनल्स की वीडियोस देखता था तो मैं कहता था यार इन्होंने अपलोड की हुई हैं तो मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों आता है कि मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाती है, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इन लोगों को क्यों नहीं आती, ये लोग तो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। तो फिर खैर मुझे फ़ाइनली वो तरीका मिल गया। फिर वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जब हम वीडियो एडिट के पार्ट पे आएंगे कि आपने वीडियोस जनरेट किस तरह करनी है, ठीक है। और अभी करंटली मैंने आपको यूट्यूब डैशबोर्ड्स अपने दिखाए हैं। मैं इस चैनल से, इस निश से अच्छे भले पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे डॉलर्स बन जाते हैं एक वीडियो से। अगर आपके अच्छे व्यूज़ आते हैं तो 3-4 हज़ार डॉलर सिर्फ आपकी एक वीडियो से बन जाते हैं, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो अगर हो तो, ठीक है। इसके अलावा आपको इस टाइम पे यूट्यूब के ऊपर फ़ुटबॉल निश के ऊपर काम किस तरह करना है इसकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको गाइड करे होंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो बहुत सारे उसमें से लोग ऐसे हैं, बल्कि मोस्टली लोग, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक खुद फ़ुटबॉल निश पे काम किया ही नहीं है, ठीक है। वो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली काम किया हुआ है इस निश के ऊपर, तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियरली बता सकूँ सही तरीके से, ठीक है, सही ऑथेंटिक तरीके से बता सकूँ कि आपने एग्जैक्टली काम करना किस तरह इस निश के ऊपर। ओके। अगर मैं आगे चलूँ तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फ़ुटबॉल वीडियो आइडियाज़ किस तरह लेने हैं, वीडियो आइडियाज़ किस तरह उठाने हैं, वो शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ के लिए भी और लॉन्ग वीडियोज़ के लिए आइडियाज़ कैसे लेने हैं ये बताऊंगा। उसके बाद आपने कैसे वीडियोज़ को एडिट करके बनाना है कि आपकी जो फ़ुटबॉल वीडियो है वो आपकी मोनेटाइजेबल हो, कि यूट्यूब उसको मोनेटाइज भी करे। ये ना हो आप वीडियोज़ बना बना कर लगाते रहे, एंड पे जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो रीयूज़ का मसला आ जाए या वीडियोज़ आपकी कॉपीराइट की वजह से मोनेटाइज ही ना हो सके चैनल और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो, ठीक है। अवॉइड कॉपीराइट एंड रीयूज्ड, के आपने कॉपीराइट से कैसे बचना है, रीयूज्ड से कैसे बचेंगे, ये सारा अभी इसी वीडियो के अंदर आपको आगे पता चलेगा। बस आप वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ, ठीक है। कंप्लीट वीडियो एडिटिंग प्रोसेस आपको मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसके अंदर से आप सिर्फ एक वेबसाइट से 30,000 से ज़्यादा फ़ुटबॉल मैचेस आपको मिल जाएंगे उस एक वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपका काम बहुत आसान कर देगी इसके क्लिप्स फाइंड करने में, ठीक है। फिर उसके अलावा हम इसमें सीखेंगे वायरल फ़ुटबॉल थंबनेल्स क्रिएशन, ठीक है। फ़ुटबॉल के जो आप वीडियोज़ इस निश के लिए आपको थंबनेल किस तरह बनाने हैं, स्पेसिफिकली इस निश के थंबनेल्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं अगर आगे चलूँ तो अर्निंग्स ऑफ दिस निश, अगर मैं इस निश की अर्निंग के बारे में बात करूँ तो मैंने अभी आपको एक दिखाया भी है अपने चैनल का एग्जांपल के लिए। लेकिन अगर मैं आपको वैसे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ तो अगर आपकी 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, ठीक है, 8 मिनट से ज़्यादा की आप वीडियो बना के डाल रहे हैं तो आपका रेवेन्यू जो है वो हाई होगा क्योंकि उसके ऊपर ऐड ज़्यादा चल रहे होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एवरेज आरपीएम ले लेते हैं पर 1000 व्यूज़ के ऊपर $2.5 का, ठीक है, जो कि मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आरपीएम होता है। लेकिन हम कहते हैं कि यार हमें $2.5 मिलेगा 1000 पे, हम कम ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर $2.5 मिल रहा है 1000 व्यूज़ पे तो 10,000 व्यूज़ पे $25 बनेगा, 1 लाख व्यूज़ के ऊपर $250 बनेगा, 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $2500 बनेगा, और 2 मिलियन व्यूज़ अगर आपके आ जाते हैं तो आपका एक वीडियो से $5000 बन सकता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 3.5 बिलियन फ़ुटबॉल फैंस हैं, यानी कि 3 बिलियन लोग हैं जो इसको देखते हैं, ठीक है, फ़ुटबॉल को देखना पसंद करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ये डाटा गूगल का डाटा है,
ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा। तो अगर इतनी बड़ी ऑडियंस किसी निश को देखने वाली है ना, मतलब फ़ुटबॉल को देखने वाली इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो फिर इसके अंदर जितना मर्ज़ी कंपटीशन ज़्यादा हो, आपके पास चांसेस होता है कि आप भी अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं, अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ला सकते हैं। बस आपने बीच में कंटेंट थोड़ा सा इस तरह का बनाना होता है कि जो पहले से ना हो या थोड़ा सा यूनिक हो, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको आगे गाइड करूँगा वीडियो के अंदर। तो इतना 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ लेना इस निश के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपके चैनल्स बिल्कुल अगर आप स्टार्ट भी करते हैं, न्यू चैनल भी 1 से 2 महीने के अंदर ईज़िली आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो आगे मैं चलता हूँ वीडियो आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। अब इस निश के अंदर आपको वीडियो आइडियाज़ के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास, ठीक है। ऐसी निश है इसके अंदर आपके पास आइडियाज़ ख़त्म ही नहीं होंगे। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसमें प्लेयर फ़नी मोमेंट्स पे बना सकते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक प्लेयर के कोई फ़नी मोमेंट्स हो गए, रोनाल्डो के फ़नी मोमेंट्स हो गए, मेसी के फ़नी मोमेंट्स हो गए, या कोई और आपका फेवरेट प्लेयर है, आप उसके फ़नी मोमेंट्स पे। ये होती है माइक्रो निश, ठीक है। आप सिर्फ उस बंदे के फ़नी मोमेंट्स पे ही काम करेंगे। एक ये हो गया। फिर अनबिलीवेबल गोल्स हो गए, ठीक है। ऐसे गोल जो कि बहुत मुश्किल हों और आप मतलब बहुत अच्छे गोल्स हुए हुए हों, जो कहते हैं ना कि वो प्लेयर से छक्का लग गया हो, तुक्का लग गया हो, वो वाली बात है। फिर गोल फेल्स की इसके ऊपर हो सकती है, जिस तरह गोल फेल होते हैं, गोल नहीं होता, बहुत इंटेंस गेम चल रही होती है, ठीक है, और फिर वो एंड पे जाके गोल नहीं होता। उस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप बना सकते हैं। फिर बेस्ट गोल्स पे बना सकते हैं, बेस्ट गोल सेव्स पे, यानी कि जो गोल कीपर्स होते हैं वो जो गोल्स को बचाते हैं, गोल होने को बचाते हैं डिफेंस करके, वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप गोल्स के लेवल्स कर सकते हैं, यानी लेवल 1 का गोल दिखाया वो थोड़ा अच्छा था, फिर लेवल 2 का दिखाया वो उससे अच्छा था, फिर लेवल 10 फिर वो उससे ज़्यादा अच्छा था, लेवल 100 का गोल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर प्लेयर्स रिवेंज की इसके अंदर आप निश पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेयर रिवेंज फाइट्स वगैरह होती हैं, फिर वो प्लेयर का रिवेंज आता है, उस तरह करके आप कर सकते हैं। प्लेयर फाइट्स पे आप बना सकते हैं, रेफरी के मोमेंट्स पे हो सकते हैं, कोचेस के मोमेंट्स पे हो सकते हैं, स्पेसिफिक प्लेयर बेस्ट गोल्स हो सकते हैं, यानी कि रोनाल्डो के बेस्ट गोल्स या किसी और नेमार के बेस्ट गोल्स के ऊपर आप बना सकते हैं वीडियोस। फिर आप स्पेसिफिक प्लेयर फ़नी मोमेंट्स, ये दोबारा मैं बता चुका हूँ ऊपर। पेनफुल इंजरीज़ होती हैं फ़ुटबॉल के अंदर, वो देखना बड़ा पसंद करते हैं लोग, उस पे बना सकते हैं। सिर्फ पेनल्टीज़ के ऊपर बना सकते हैं, रेड कार्ड्स के ऊपर बना सकते हैं, यानी गेम के दौरान जो प्लेयर्स को रेड कार्ड मिलता है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट गोल्स पे बना सकते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट गोल्स हैं, ठीक है। क्रेज़ी फ़ैन के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि फ़ैन्स होते हैं फ़ुटबॉल में, आप लोगों को पता है, आपने वीडियोस देखी भी होंगी। फिर फ़ैन मोमेंट्स पे बन सकती है, सिंपैथी मोमेंट्स पे बन सकती है, इमोशनल मोमेंट्स हैं, बेस्ट ट्रॉफ़ी विन्स हैं। और इस लिस्ट को अगर आप देखते जाएँ तो ये ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। इतनी इसके अंदर से माइक्रो निशेज़, ये जितनी भी हैं ये माइक्रो निशेज़ हैं, ठीक है। आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, वो कहता है कि मैं फ़ैन मोमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो वो फिर फ़ैन मोमेंट्स के ऊपर ही सारी वीडियोस बनाएगा, ठीक है। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और ये लिस्ट फिर ख़त्म नहीं होती, जितनी भी आप देखते जाएंगे नई से नई वीडियो आइडिया निकलता जाएगा, ठीक है। टिप इसके अंदर मैं आपको एक देता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो खुद से फ़ुटबॉल लवर होंगे, फ़ुटबॉल देखना पसंद करते होंगे। तो अगर आप में से कोई बंदा इसके अंदर काम करना शुरू करना चाहता है, तो आपने हमेशा वो टॉपिक चूज़ करना है जो जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, ठीक है। जिस तरह की वीडियोस देखने में आपका अपना इंटरेस्ट है या आप उसके लिए पैशनेट हैं, ठीक है। तो जब आपका अपना इंटरेस्ट होगा इसमें से किसी भी, ये कुछ मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग खुद रिसर्च करेंगे, आपको बहुत सी और इसके अंदर आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। आइडिया आपके अपने माइंड से निकलेगा। मैं आपको यहाँ पे हज़ारों आइडियाज़ बता दूँ, आप उन पे काम करेंगे, हो सकता है आप सक्सेसफुल ना हो। और अपने माइंड से आपका एक आइडिया निकलेगा, हो सकता है उसमें आप पहली वीडियो के ऊपर सक्सेसफुल हो जाएं, आपके व्यूज़ अच्छे आ जाएं, ठीक है। तो आपने हमेशा उस टॉपिक को लेके चलना है जिस पे आपका अपना इंटरेस्ट भी है, आपको खुद मज़ा आ रहा है वीडियो बना के देखने में, ठीक है। अब मैं अगर आगे चलूँ तो हम लॉन्ग वीडियोस की बात करते हैं पहले, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस इसमें किस तरह की होती हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चैनल्स लिखे हुए हैं। इन चैनल्स को वन बाय वन हम देखेंगे कि ये वीडियोस किस तरह होती हैं। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। पहले मैं इस चैनल का लिंक कॉपी करके यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पे अभी इस चैनल की वीडियोज़ दिखाता हूँ कि ये किस तरह की वीडियोज़ बनाता है और इसके व्यूज़ कितने आ रहे होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
वन बाय वन हम सारे चैनल्स को देखेंगे जो मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं अगर इसकी वीडियोस में जाऊँ, सो आप इस चैनल की वीडियोस देखें, टोटल 68 वीडियोस हैं, 2.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, ये 2 महीने पहले इसने वीडियो डाली है, 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, ये 3 महीने पहले डाली है, 600 व्यूज़ हैं, 600 के व्यूज़ हैं, 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये बहुत कम मतलब महीने में एक वीडियो करके अपलोड कर रहा है, फिर भी ये इतने अच्छे व्यूज़ ले रहा है। ये 5 महीने पहले की वीडियो देखें, 10 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर। ये तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट पोस्ट भी नहीं कर रहा, फिर भी इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वीडियोस होती किस तरह, मैं वो कोई आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, वीडियो का टाइटल है फुटबॉल डर्टी प्लेज मोमेंट्स। ठीक है, ये मैं खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो है किस तरह की। ठीक है, अब आप सिंपल देख सकते हैं इस बंदे ने बैकग्राउंड के ऊपर म्यूज़िक लगाया हुआ है, और जो उस मैच का जो वीडियो थी ना, उसके अंदर से क्लिप्स उसने निकाल के लगाए हुए हैं। ठीक है, ये जिस मैच के अंदर जो भी ये फ़ाइट वगैरह हुई होगी, इसी तरह इसकी सारी वीडियोस होंगी। जितनी भी इसकी वीडियोस हैं इसी तरह डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर हैं। जैसे अब ये क्रेज़ीएस्ट वुमेन फुटबॉल मोमेंट्स आ गए हैं, फिर यहाँ पे 100% इमोशनल मोमेंट्स आ गए हैं। तो ये जितने भी हैं इसने इनको छोटे छोटे क्लिप लगाए हुए होंगे। आपने ख़ुद भी ये चैनल जाके देखना है ताकि आपको आइडिया हो। मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा ही दिखाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैंने सारे चैनल्स दिखाने हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब दूसरा चैनल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको सर्च करता हूँ। सो ये हमारे पास सेकंड चैनल है। अब मैं अगर आपको इसकी कोई वीडियो दिखाऊँ तो पहले थोड़ा सा चैनल के बारे में देखते हैं। इसकी 100 वीडियोज़ हैं, 177 के सब्सक्राइबर हैं, और इसने 1 साल पहले वीडियो डाली थी जिस पे 1 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। और अब इसने उसके बाद इतना टाइम इसने कोई वीडियो नहीं डाली, 4 महीने पहले वीडियो डाली है, फिर भी उसके ऊपर 13,000 व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहा तो इसके व्यूज़ उस तरह नहीं है। फिर भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि इसकी वीडियो किस तरह की है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि जितने भी चैनल्स आप देखेंगे ना इसके ऊपर, मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा आगे, हर चैनल इसी तरह का होगा कि उन्होंने कंप्लीट मैच के अंदर से एडिट करके छोटे छोटे पार्ट जो हैं उनके ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक करके लगाया हुआ होगा, वीडियो लगाई भी होगी। कोई इनकी वीडियो ब्लॉक नहीं हुई। व्यूज़ आप देख सकते हैं, 1 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। अच्छा भला इस बंदे ने इससे रेवेन्यू जनरेट किया होगा, और ये चैनल मोनीटाइज्ड है। ठीक है, इस चैनल का भी मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, आपने जाके ख़ुद रिसर्च करनी है, इसकी वीडियोस देखनी है। सो अगला चैनल मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैनल है नेक्स्ट, मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे और मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ओके, सो ये हमारे पास नेक्स्ट चैनल है। यहाँ पे आप देखें इसकी 77 वीडियोज़ हैं, और इसके भी 288 के सब्सक्राइबर्स हैं, और इस बंदे ने भी जो वीडियोस हैं इसकी भी उसी तरह की वीडियोस हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये जो बंदा है ना, ये एक क्लब को लेके चल रहा है। ठीक है, अब ये क्लब है तो इसने इस क्लब को पकड़ा हुआ है, ये इसी की वीडियोस बनाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने 4 हफ्ते पहले वीडियो डाली है, फिर 13 दिन पहले डाली है। ठीक है, उससे नीचे मतलब इसके अंदर इस निश के अंदर कोई भी कंसिस्टेंट पोस्टिंग नहीं कर रहा, फिर भी उनके अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके भी अगर आप देखें तो 15 गोल्स फॉर लिवरपूल। ठीक है, ये क्लब्स वाले हैं। इसने क्लब्स की इसने क्लब की माइक्रो निश पकड़ी हुई है फुटबॉल के अंदर, और ये उन पे वीडियोस बनाता है। ठीक है, तो ये भी वही करता है कि इसके पास भी कंप्लीट गेम प्लेज होते, कंप्लीट मैच होता है। ठीक है, उसके अंदर से ये क्लिप्स निकाल के उनको एडिट करके इसने वीडियो डाली हुई है। आपने इस चैनल को भी जाके देख लेना एक बार। अगला चैनल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगला चैनल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ओपन करता हूँ। सो ये मेरे पास नेक्स्ट चैनल है। अब ये चैनल क्या करता है, ये इसने सिर्फ एक प्लेयर को पकड़ा हुआ है। जैसे ये सिर्फ मेसी के ऊपर, जो मेसी की जितनी भी वीडियोस होती हैं ये मेसी को लेके चल रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये मेसी की वीडियो है, ये सारी इसकी मेसी की वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेसी की वीडियोज़ बना रहा है। अब ये भी यही करता है कि ये उसकी कंप्लीट मैच उठाता है, उसके अंदर जितने मेसी वाले पार्ट होते हैं उनको कोई टाइटल दे के एडिट करके, जैसे अब ये है व्हेन मेसी हैड नो लक अगेंस्ट। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये कैसी वीडियो है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस बंदे ने तो कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं लगाया हुआ, सिंपल मैच के अंदर से क्लिप्स उठा के उनको एडिट इस तरह किया हुआ है कि ना इसको कोई कॉपीराइट आया हुआ है, ना इसकी वीडियो ब्लॉक हुई है,
और इसके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और ये भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह ये एक और चैनल है, आप इसको भी देख सकते हैं। आपने ये सारे चैनल्स को जाके ना आपने ख़ुद एक बार डिटेल में देखना है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब ये नेक्स्ट चैनल है हमारे पास, तो अब अगर आप इसकी वीडियोस देखें, बेस्ट 100 सेव्स, ठीक है, ये सारा गोल सेव्स के ऊपर चल रहा है। इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो फुटबॉल गोल सेव्स हैं जो उनके ऊपर ये वीडियोस बना रहा है। एक आध मैं वीडियो को ये आपको खोल के दिखाता हूँ इसकी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है। अब ये फुटबॉल गोल सेव्स के ऊपर सिर्फ काम कर रहा है कि जितने भी गोल सेव्स हैं जो डिफेंड हुए हैं, जो गोल कीपर्स ने बचाए हैं गोल होने से, वो उनके ऊपर ये वीडियोस बना रहा है और इसके भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। ये भी कंप्लीट मैच के अंदर से पार्ट्स निकाल के उनको एडिट करके इसने वीडियोस डाली हुई हैं। ये चैनल भी आप लोग जाके देखिएगा। इसका मैं यहाँ पे आपको नेम दिखा रहा हूँ, ये नेम है इसका। और अभी मैं आपको आगे चलते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, सो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है चैनल्स की, ये तो हो गई हैं लॉन्ग वीडियोस के लिए। अगर आप लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम करेंगे तो आपने इस तरह की वीडियोस जनरेट करनी है। अब वो आपने करनी कैसे हैं वो मैं अभी आपको आगे कंप्लीट एडिट करके क्लिप्स फाइंड कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, वो सारा तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे कंप्लीट एडिटिंग भी करके दिखाऊंगा कैपकट के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमने इस वीडियो के अंदर शॉर्ट का भी देखना है, हम शॉर्ट के ऊपर भी काम करना सीखेंगे। तो शॉर्ट नीश के ऊपर आपने किस तरह काम करना है उसके लिए भी मैं आपको चैनल एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ कि किस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं इस निश के अंदर, ठीक है। फुटबॉल के ऊपर आपको शॉर्ट की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक चैनल खोलता हूँ जो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा। आपको फुटबॉल के अंदर बहुत सारी मिलेंगी। एक तो होती है सिंपल एडिटिंग हुई हुई होती है, ठीक है, जो प्लेयर्स की एडिटिंग होती है उसके ऊपर आपने काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स के ऊपर एडिटिंग करना भी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैंने चैनल ओपन किया है। अब अगर मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाऊं, शॉर्ट वीडियोस, ओके, सो यहाँ पे ये एक मैंने चैनल ओपन किया है, इसकी मैं वीडियो सिखाता हूँ। अभी मैं आपको शॉर्ट्स के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने शॉर्ट्स की वीडियोस किस तरह की बनानी है, ये शॉर्ट्स की वीडियोस होती किस तरह की हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग काम कैसे करेंगे। एक सेकेंड। ओके, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इस तरह की शॉर्ट वीडियोस होती हैं। ये मैंने आपको एक चैनल दिखाया एग्जांपल के लिए। आपने ख़ुद भी इस चैनल को जाके देखना है। एक आध कोई और चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट्स के अंदर भी होते आपने काम इसी तरह करना है। आपने वीडियो आइडियाज़ लेने हैं, आप कोई मोमेंट्स पकड़ सकते हैं, आप कोई गोल्स वगैरह पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो एडिटिंग स्टाइल और आपने क्लिप्स को किस तरह लगाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। लॉन्ग के अंदर तो आपने कंप्लीट क्लिप्स को लगा के बस बैकग्राउंड म्यूज़िक ही ऐड करना है, वो वीडियो एडिट भी जल्दी हो जाती है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है शॉर्ट के अंदर, तो थोड़ा सा इंगेजिंग बनाना होता है इसको। सो यहाँ पे अगर मैं आपको कोई वीडियो इसकी खोल के दिखाऊँ, ये चैनल है, इसके 6.11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर इसकी मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो आपको दिखाऊँ तो 155 मिलियन, 123 मिलियन, 119 मिलियन, 112 मिलियन। तो मतलब ये भी शॉर्ट से भी अच्छा भला रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो अब आप ये वीडियो आइडियाज़ देख रहे हैं, वीडियो टाइटल्स देख रहे हैं, रिस्पेक्ट मोमेंट्स इन फुटबॉल, ठीक है, रिस्पेक्ट मोमेंट्स इन फुटबॉल। फिर अगर इसकी ये आप वीडियो देखें जो ये है, व्हेन प्लेयर्स प्रिडिक्ट पेनल्टीज़, ठीक है, 48 मिलियन व्यूज़ हैं। मतलब हर वीडियो के ऊपर 30-40 मिलियन व्यूज़ हैं एवरेज पे, ठीक है। तो कोई वीडियो खोल के देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब ये भी बेसिकली जो एडिट हुई हुई हैं लॉन्ग वीडियोस, जो कंप्लीट मैचेस होते हैं उन्हीं के अंदर से मोमेंट्स पकड़ के निकाले हैं, ठीक है। यही आपका वीडियो आइडिया होता है। ये आपने जब इस पे काम शुरू करेंगे, आप जब कोई मैच देख रहे हुआ करेंगे तो आपके दिमाग से आइडिया आएगा कि यार ये वाला पॉइंट है, इस जगह के ऊपर एक वीडियो बन सकती है,
ठीक है। तो शॉर्ट के ऊपर इस तरह की वीडियोस होती हैं, आपने ये चैनल से आके ख़ुद देख लेने हैं मज़ीद आइडिया के लिए आपको, ताकि सही समझ आ जाए कि शॉर्ट के अंदर किस तरह की वीडियोस होती हैं। अगर आगे हम चलें तो अब आ जाता है हमारे पास मेन पॉइंट कि हमने क्लिप्स को फाइंड आउट किस तरह करना है। इसके लिए अब मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगा हूँ जिसका नाम है फुटबॉलिया। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये पूरी दुनिया की बिगेस्ट फ़ुटबॉल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको फ़ुटबॉल के कंप्लीट मैचेस मिलेंगे। ठीक है, पूरे मैचेस अवेलेबल हैं जो आपको, और ऐसे ऐसे मैचेस होंगे जो आपको और कहीं पे नहीं मिलने वाले। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक फ़ीचर है जिस पे आप एक प्लेयर के जितने भी करियर के गोल्स हैं वो देख सकते हैं। और अभी मैं आपको पहले वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी वेबसाइट को आप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट सर्च की है, ये मेरे पास जो पहली वाली वेबसाइट आई है इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आपने अपना एक फ्री अकाउंट जनरेट कर लेना है, वो जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर हर तरह के मैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, पुराने मैचेस भी होंगे, बहुत ज़्यादा पुराने जो मैचेस हैं वो भी मिल जाएंगे, जो न्यू मैचेस वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैं फ़ीचर बता रहा था, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रोनाल्डो। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोनाल्डो का मेरे पास आया है। मैं यहाँ से किसी को ओपन करता हूँ। सो आप देखें यहाँ पे मैंने जैसे रोनाल्डो को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसने 428 मैचेस दिखा दिए हैं और उसके साथ साथ डेट भी बताई है कि कब ये, किस डेट को ये मैच हुआ था, क्या कंपटीशन था, मैच क्या था, ठीक है, स्टेज क्या था और सीज़न कौन सा था, ठीक है, किस सीज़न का मैच था, ये सारी डिटेल्स आपको ये बताएगा। ठीक है, उसके अलावा ये वो फीचर है जो आपको ये प्लेयर के करियर गोल्स भी दिखाता है। यानी अगर मैं इस फीचर पे जाऊंगा तो अब जैसे कि मैंने रोनाल्डो का खोला हुआ है, तो रोनाल्डो के जो गोल्स हैं उसकी इसने यहाँ पे मुझे वीडियोस ओपन करके दे दी हैं। ठीक है, डिफरेंट वीडियोस आ गई हैं यहाँ पे। अब क्या सीन है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको हर तरह के मैचेस मिलेंगे, डिफरेंट सीजन्स के मैचेस मिलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप के भी मिलेंगे, उसके अलावा जो आपको डिफरेंट क्लब्स के मैचेस होते हैं उनके भी मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी कभी कभी ये होता है कि ये आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा ख़राब कर देगी। ठीक है, सो उसके लिए आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। अब आप लोग तरीका ज़रा एक बार गौर से देख लें कंप्लीट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला मैच है, मैं ये मैच डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इस मैच को खोलूँगा। ठीक है, इस मैच पे क्लिक करूँगा, ये मैच आ जाएगा। अब जब आप इस पेज पे होंगे ना, मैच को प्ले करने से पहले आपने ये काम करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है, नीचे करेंगे तो इंस्पेक्ट लिखा आएगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपने इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क लिखा आएगा, नेटवर्क को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेटवर्क को क्लिक करेंगे, अब आपने सिंपल इस वीडियो को प्ले करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, जैसे ही आप इस वीडियो को प्ले करेंगे और ये वीडियो आपके पास जैसे ही प्ले होगी, ओके, सो जैसे ही ये वीडियो आपके पास यहाँ पे प्ले होगी, इस तरह आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल आ जाएगी, आपने ढूंढना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये आ रही है, ये फ़ाइल है। ठीक है, मीडिया लिखा हुआ आ रहा है, आपने सिंपल डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा, ये पेज ओपन होता जाएगा तो साथ ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने IDM को ऑन रखना है, आपका IDM ऑन रहेगा तो आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है और ये आपकी डिवाइस के अंदर वीडियो सेव हो जाएगी, चाहे लैपटॉप है या चाहे आपका फ़ोन है। ठीक है, फ़ोन पे तो नहीं होगी, बल्कि फ़ोन पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन आपने लैपटॉप से अगर करते हैं तो लैपटॉप पे इस तरह से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी बता दिया, क्लिप्स फाइंड करने का तरीका बता दिया मैंने। इसके अलावा अगर इस वेबसाइट से कोई नहीं करना चाहता तो आप ये वीडियोस जो हैं मैचेस, आप यूट्यूब से भी कंप्लीट मैचेस उठा सकते हैं और उनको फिर आप एडिट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है कॉपीराइट प्रॉब्लम। ठीक है, कॉपीराइट प्रॉब्लम यही है कि आपने जिस तरह अभी मैंने आपको वीडियो डाउनलोड करना सिखाई है, आप वीडियो डाउनलोड करेंगे, ख़ुद एडिट करके लगाएंगे, उस पर कॉपीराइट आ जाएगा या वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें एक राइट तरीका होता है। पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकली बता देता हूँ, उसके बाद हमने फिर वीडियो एडिट की तरफ चले जाना है। तो इसमें एक राइट भी होता है जो कि फेयर यूज़ प्लस ऐड वैल्यू टू एडिट है। यानी कि फ़ेयर यूज़ पॉलिसी होती है एक, जिसके अंदर आप क्लिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ एडिट के दौरान।
और ऐड वैल्यू टू एडिट। आपने अपनी वैल्यू अपनी एडिटिंग के अंदर वैल्यू ऐड करनी है ख़ुद से, यानी कि जो आप मैच को लेके एडिट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ डिफरेंट वैल्यू आपने ऐड करनी है। अब उसके लिए क्या तरीका है, पहले तो हमारे पास आ जाता है हाउ टू ट्रांसफॉर्म एंड एडिट फुटबॉल वीडियोस टू अवॉइड कॉपीराइट। 3 स्टेप्स हैं, ये लॉन्ग वीडियोस के लिए हैं, ठीक है। पहला स्टेप है इसके अंदर चेंज ऑर्डर। आपने वीडियोस के जो क्लिप्स हैं उनका ऑर्डर चेंज करना होता है, ठीक है। फिर आपने वीडियो को क्रॉप करना होता है और आपने फिर ट्रिम लेंथ करना होता है। अब ये सारा प्रोसीजर दिखाने के लिए मैं आपको फ़ोन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास, जो मेरी ऑडियंस है या जो भी वैसे भी जो लोग हैं, 70 to 80% लोग वो होते हैं जिनके पास फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं या बहुत से लोगों के पास लैपटॉप नहीं होते। तो एडिटिंग वाला जो पार्ट है वो मैं आपको फ़ोन पे करना सिखाऊंगा, ताकि अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है या उसको लैपटॉप पे एडिट नहीं करने आती तो वो फ़ोन के ऊपर इजीली ये सब चीज़ें कर सके, ठीक है। सो मैं अभी आपको कैपकट पे लेके जा रहा हूँ और मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करके किस तरह वीडियो को एडिट करना है। ओके, सो अभी मैंने कैपकट ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने अपना जो मैच है वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था और वो मैंने यहाँ पे खोल लिया है। तो अब आपने करना ये है कि मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें से पहला स्टेप है हमारे पास चेंज ऑर्डर। आपने इसके ऑर्डर को, क्लिप्स के ऑर्डर को चेंज करना है। अब क्लिप्स के ऑर्डर को चेंज करने का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ, आपने गौर से समझना है। अब देखें, जब भी कैमरा चेंज हो रहा है ना, जैसे कि ये इस जगह पे कैमरा चेंज हो रहा है, फिर आगे जाएंगे तो इस जगह पे, एक सेकंड, अब यहाँ पे कैमरा चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे ये 2 जगहों पे कैमरा चेंज हुआ है, मतलब पहले ये व्यू है, फिर ये व्यू है, फिर हम आगे जाते हैं तो इस जगह पे हमारे पास फिर कैमरा चेंज हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस जगह पे ये व्यू था, यहाँ पे हमारा फिर कैमरा चेंज हुआ है, ठीक है। अब चेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि जिस जगह पे कैमरा चेंज हो रहा है ना, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम आगे जाते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैमरा है वो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। ये इस जगह पे हमारे पास कैमरा चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने इस जगह पे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद जहाँ पे कैमरा एग्जैक्ट आ रहा है वो फिर और आगे जाना है, और आगे जाएंगे तो हमने दोबारा देखना है कैमरा कहाँ चेंज हुआ है। सो अब हमारा यहाँ पे कैमरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह हमने देखना है जहाँ जहाँ पे कैमरा चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर यहाँ पे कैमरा चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कट लगा लूँगा। अब ये देखें, अब फिर ये इस जगह पे कैमरा चेंज हो गया, ठीक है। बीच में से थोड़ा सा पार्ट, अब देखें यहाँ पे फिर से कैमरा चेंज हुआ है, ठीक है। एक कट मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा और कट लगा लेते हैं ताकि मैच की भी आपको समझ आए। यहाँ पे फिर कैमरा चेंज हुआ है तो मैं यहाँ पे भी कट लगा लेता हूँ। आपने सारे ये कट लगाते जाना है, ये लॉन्ग वीडियोस के लिए ये मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कट लगाया, फिर ये फिर कैमरा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से कट लगा रहा हूँ, फिर मैं आगे गया, यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे करते रहना है। यहाँ पे हमारा कैमरा फिर से चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कट लगा के ये कर लिया मैंने इतना, एक सेकंड। यहाँ पे कैमरा चेंज हुआ है, फिर यहाँ पे दोबारा चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी मैं कट लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। इस पार्ट को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ से मैच हमारा फिर स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस आपने ये इस तरह जहाँ जहाँ पे कैमरा चेंज हो रहा है ये कट लगा लेना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर चेंज करने का मतलब, ठीक है। अब जैसे ये क्लिप्स है ना, ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये है कि आपने ये क्लिप है, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। ये वाला आपने इसको उठा के पहले नंबर पे ले आना है, ये हो गया, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे क्लिप है, आपने इसको यहाँ से उठा के तीसरे नंबर पे ले जाना है। ये चौथे नंबर पे क्लिप है, आप इसको भी आपने, मतलब आपने क्लिप्स को आगे पीछे कर देना है, ठीक है। इसी तरह जब प्रॉपर गेम प्ले स्टार्ट हो जाएगा उसमें भी आपने क्लिप्स को इसी तरह आगे पीछे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अब ये हो गया जी हमारा ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड चीज़ है हमारे पास, हमने क्रॉप करना है वीडियो को।
मतलब आपने वीडियो एडिट करते हुए वीडियो को क्रॉप करने हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे ये है ना, ये पार्ट है सारा, आपने सारे पार्ट्स को करने के लिए आपने पहले ही जब आप मेन वीडियो डालेंगे ना, आप जैसे मैं ये मेरा पार्ट है, ठीक है, या मैं आगे से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैथ स्टार्ट हो रहा है, ये है। आपने इसको क्रॉप कर लेना है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको जूम कर लेना है, ये हमारा क्रॉप हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें, ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्रॉप हो गया है। इसी तरह आपने सारे पार्ट्स को कर लेना है, ठीक है। पार्ट्स को कट करने से पहले ही क्रॉप कर लीजिएगा, ताकि ये काम हर पार्ट के साथ आपको ना करना पड़े। ये मैंने इसको क्रॉप कर लिया है, ठीक है। और कुछ पार्ट्स में आपने ये भी करना है, इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर कर देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि क्लिप की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और क्लिप डिफरेंट लगेगा आपका। ये हो गया हमारा क्रॉप का पार्ट, ठीक है। आपने हर पार्ट को इसी तरह क्रॉप कर लेना है, कुछ को ज़्यादा क्रॉप कर लें, ठीक है, इस तरह एडजस्ट कर लें, मतलब वो क्लिप थोड़ा सा डिफरेंट लगने लग जाए। यहाँ तक इसको मैंने कर लिया, ठीक है। फिर ये क्लिप है, इसको मैं और ज़्यादा कर लेता हूँ, इस तरह एडजस्ट कर लिए। फिर ये क्लिप है, इसको भी मैं यहाँ से क्रॉप करके थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। ये तरीका होता है। आपने इस तरह सारे क्लिप्स को क्रॉप करके रखना है, ताकि वो डिफरेंट लगें, ओरिजिनल वीडियो बिल्कुल ना रहे और यूट्यूब उसको डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है। ये हमारे हो गए दो तरीके। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी ट्रिम लेंथ। अब अच्छा, अब ये जो ट्रिम लेंथ वाला पार्ट है ना, इसको आप समझें। अब देखें, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मैथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पिछले पार्ट जितने भी हैं ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको वो आगे वाला पार्ट समझा सकूँ, ठीक है। ये मैंने सारे डिलीट कर दिए। अब यहाँ से हमारा प्रॉपर गेम प्ले जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि हमारे पास और पार्ट भी आ जाए। सेकंड, अब यहाँ से हमारा प्रॉपर गेम प्ले जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ से हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है। अब आपने याद रखना है कि जो भी वाइड एंगल वाले पार्ट्स होंगे ना, वाइड एंगल मतलब ये अभी वाइड एंगल पार्ट है, ये अब हमारा क्लोज़अप शॉट है, ठीक है। जो ये वाइड एंगल वाले हैं ना, ये क्लोज़अप है, ये फिर से वाइड एंगल है, ठीक है, ये फिर से वाइड एंगल है। जो ये इस तरह के वाइड एंगल वाले क्लिप्स हैं ना हमारे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं 5 सेकंड तक, ठीक है, मैक्सिमम 5 सेकंड तक। आपने 5 सेकंड से ज़्यादा वाइड एंगल को नहीं इस्तेमाल करना। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा करेंगे तो रीयूज़ या कॉपीराइट आ सकता है। आपने 5 सेकंड से कम रखना है। और जो इस तरह के क्लोज़अप वाले शॉट्स होंगे ना, जैसे ये क्लोज़अप है, ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्लोज़अप शॉट की। जैसे ये वाला शॉट क्लोज़अप है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक ये शॉट क्लोज़अप है इस वीडियो में हमारे पास, और एक ये वाला शॉट जो है ये क्लोज़अप है। तो जो क्लोज़अप शॉट्स होंगे ना, वो आपने रखने हैं 3 सेकंड तक। 3 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका क्लोज़अप शॉट, ठीक है। 3 सेकंड के बाद क्लिप डिफरेंट हो जाना चाहिए। अब आप उसको करेंगे किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड मैं इसको दोबारा से कंप्लीट वीडियो कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। एक सेकंड। अब ये देखें, ये हमारा गेम प्ले है, ठीक है, सॉरी मैच है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, तो ये हमारा वाइड एंगल है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये यहाँ तक 3 सेकंड बने। उसके बाद ये वाइड है तो हम 5 सेकंड तक कर सकते हैं। 5 सेकंड किया, उसके बाद कट करके 1 सेकंड का हमने इसके अंदर कट लगाना है। अब ये 2 सेकंड का क्लिप है, इसको डिलीट कर देना है बीच में से, ठीक है। अब मैं इसको आगे करता हूँ। ये हमारा जो है इसको हम 3 सेकंड तक रख सकते हैं। ये 4 सेकंड हो गया, इसको मैं कम करता हूँ, ये आ गया 3 सेकंड। अब आपने इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर देना है। ये मिड वाला क्लिप मैं पहले ले आता हूँ और बीच में इस तरह, ठीक है। आगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपने कट कर देना है, ठीक है। दोबारा से आगे करते हैं, यहाँ पे एक कट लगा के 1 सेकंड उड़ा दें बीच में से। अब ये वाइड एंगल है तो हम 5 सेकंड का क्लिप ले सकते हैं इधर से। तो इधर तक मैंने लगाया, ये 6 सेकंड का हुआ है, थोड़ा सा कम करता हूँ, ये 5 सेकंड हो गया, ठीक है। इसी तरह अब मैं आगे चलता हूँ। आगे चल के ये थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा और आगे से पार्ट उठाया, 5 सेकंड का फिर मैं उठा सकता हूँ, वाइड है। तो यहाँ से ये हमारे पास हो गया
ये 5 सेकंड का क्लिप हो गया। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए फिर से मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ। अब मैं आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद फिर थोड़ा सा बीच में से मैं पार्ट उड़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से 5 सेकंड का क्लिप उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ तक है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ुद ख्याल रखना है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे प्लेयर के पास पास आया है, ठीक है, ये शूट कर रहे हैं। अब आपने ऐसे नहीं करना कि जब ये शूट कर रहा है तो आप वहाँ से काट दें, उसका मतलब शॉट पूरा होने देना है। तो आपने फिर कट ही ऐसी जगह पे लगाना है, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्लिप कट लगा के बीच वाला पार्ट डिलीट करूँगा और फिर मैं आगे से 5 सेकंड इस तरह उठाऊँगा कि वो पूरा आ जाए। अब यहाँ तक अगर मैं दिखाऊँ तो मैं इसको छोटा करता हूँ, तो ये अभी 5 सेकंड का क्लिप है, लेकिन ये हमारा जो उसने किक किया है वो पूरा आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, नीचे करता हूँ इसको मैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरह नज़र आएगा। यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा क्लिप काट लेता हूँ। अब ये हमारे पास क्लोज़अप शॉट है, तो हमने इसको 3 सेकंड तक रखना है। ठीक है, ये मैं इसको 3 सेकंड करता हूँ, यहाँ तक है। ये काट दूँगा बीच में से मैं। अब फिर आगे से मैं दोबारा 5 सेकंड का क्लिप ले सकता हूँ। 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लिप ले लिया। अब मैं बाकी पार्ट जो है वो डिलीट करूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट एडिट नहीं करूँगा ये। ओके, सो अब ये हमारा इस तरह दिखेगा। Head coach. A huge roar as this match gets underway. ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि जो कमेंट्री हो रही है ना, आपने कमेंट्री का वॉल्यूम कम कर देना है, ताकि वो बहुत ज़्यादा सुनाई ना दे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ, 30 पे ले जाता हूँ मैं। ठीक है, सारे क्लिप्स को इसी तरह करना है। आप लोग इसका वॉल्यूम वगैरह पहले एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बताना भूल गया हूँ, ताकि आप लोगों को हर क्लिप के साथ ना करना पड़े। और अभी मुझे हर क्लिप के साथ मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, और मैं आपको बताता हूँ फिर आपने आगे क्या करना है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम सबका कम कर लिया। अब आपने यहाँ पे ऑडियो ऐड करनी है। उसके लिए आप कोई भी पॉप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। तो मैं यहाँ से कोई भी हिप हॉप म्यूज़िक जो है कॉपीराइट फ्री वो पकड़ लेता हूँ, और आपने वो डाल के उसका वॉल्यूम ऊंचा रखना है। और जो आपकी कमेंट्री है ना, उसकी आपने आवाज़ कम रखनी है, ताकि वो कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी सुनाई दे रही हो। क्योंकि हम जब क्लिप्स को एडिट करेंगे ना, तो वो जो हमारी कमेंट्री होगी वो कट कट के आ रही होगी बीच में। तो आपने उसको ऐसा कर देना ताकि वो सही से सुनाई ही ना दे। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये म्यूज़िक ऐड कर लिया है। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की वीडियो लगेगी। ओके, अब आप ये देखें। वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि कमेंट्री कुछ सुनाई दे पीछे से। अभी भी कमेंट्री नहीं सुनाई दे रही, तो मैं और वॉल्यूम, ये आपने एडजस्ट अपने हिसाब से करना है, जैसे आपको चलिए। ओके, सो अभी ये ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक और काम जो आपने करना है वो बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी करना है। आपने जौन सा मैच जिस जगह से डाउनलोड किया हुआ होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने ये मैच है वो मैंने जिस चैनल से उठाया है, आपने उस चैनल का नेम लिखना है, उसको क्रेडिट देना है छोटा सा। ठीक है, अब वो देने का तरीका क्या है, आपने टेक्स्ट में जाना है। ठीक है, टेक्स्ट में जाने के बाद जैसे मैंने ये चैनल उठाया है, उस चैनल का नाम है फीफा। ठीक है, फीफा हाईलाइट्स। तो मैं आपने ये करना है कि उस चैनल के लिए उसका जो यूज़र नेम है ना वो लिख देना इधर। जैसे मैंने उठाया है फीफा हाईलाइट से, तो मैंने ये नाम लिखा। फ़ॉन्ट आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँ, ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको छोटा करना है, बिल्कुल छोटा सा इसको करके ना आप
या आपने ये साइड पे कहीं कॉर्नर पे डाल देना है, या इस कॉर्नर पे डाल दें या इस कॉर्नर पे डाल दें या मिड में रख दें, वो जैसे आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं इस कॉर्नर में डाल रहा हूँ, ठीक है। इस कॉर्नर पे डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके करना है, पूरी वीडियो के ऊपर लगा देना है जहाँ जहाँ पे उस चैनल का क्लिप है। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग में जाके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद फिर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओपेसिटी मिलेगा। ओपेसिटी को आपने इसको कम कर देना है, ठीक है, 20-25 तक कर दें ताकि वो हल्का सा नज़र आए, ठीक है। आप देखें वो साइड पे नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं वो नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे वो नज़र आ रहा है। इससे ये होगा कि जब आप क्रेडिट्स दे देंगे ना तो आपकी वीडियो के ऊपर कोई रीयूज़ नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट आएगा ही नहीं, ठीक है। ये वाला काम आपने लाजमी करना है। जहाँ से भी आप क्लिप उठा रहे हैं तो उस चैनल के आपने नाम दे देने नीचे। अगर तो ऑलरेडी उस बंदे ने भी वीडियो एडिट करके लगाई हुई है फिर नहीं देना, लेकिन अगर आप मेन चैनल से किसी फ़ुटबॉल चैनल से ही पूरा मैच उठा रहे हैं फिर आपने ये काम करना है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो एडिट करने का मैंने कंप्लीट तरीका बताया अभी कि आपने कॉपीराइट से किस तरह अवॉइड करना है, अपनी वीडियोस को बचाना है, ठीक है। ब्लॉक होने से आपने किस तरह वीडियो को बचाना है, वो 3 स्टेप्स मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब चौथा इसके अंदर ये होता है कि आपने वीडियो में वैल्यू ऐड करनी है अपनी लॉन्ग वीडियोस में। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है। अब टेक्स्ट ऐड करने का तरीका ये है कि आपने अपने टेक्स्ट को इस तरह ऐड करना है कि आपकी वीडियो यूनिक बने और वो डिफरेंट लगे दूसरों की वीडियो से, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप किस तरह के टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, उसमें आप गोल स्कोर का टाइम ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्कोर लाइन ऐड कर सकते हो, नीचे टाइम वगैरह ऐड कर सकते हो कुछ कुछ जगहों के ऊपर, फिर गोल काउंट वगैरह ऐड कर सकते हो, अपनी ख़ुद की कमेंट्री ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह, या अपने ओन थॉट्स, यानी कि जैसे कोई गोल हुआ है तो आपका उस पर क्या रिएक्शन है वो नीचे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं वापस आपको लेके चलता हूँ फ़ोन पे वीडियो एडिटर के ऊपर और मैं कुछ टेक्स्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी वीडियो के अंदर वैल्यू किस तरह ऐड करनी है। मैंने आपको टेक्स्ट ऐड करने का बताया है, तो अब आपने टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, ठीक है, उसका तरीका है। अब वो आप वीडियो एडिट करते हुए ना आपने अपने माइंड में देखना है कि आपको क्या आइडिया आ रहा है। अब जैसे मुझे इस टाइम पे मैंने ये एडिट किया तो मुझे आ रहा है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ मैच स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूँगा मैच स्टार्टेड। इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ, हमने क्योंकि पहले वो क्रेडिट वाला डाला था, इसको मैं ऊपर ला के फ़ॉन्ट इसका मैं यही रहने दूँगा। स्टाइल में जाके मैं इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करता हूँ और इसको बड़ा करके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस जगह पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसके मैं स्टाइल्स में जाके इसका स्टाइल जो है मैं वो ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, यहाँ तक मैं करता हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एनिमेशन भी डाल देता हूँ जो फेड इन एनिमेशन है। यहाँ से मैं ये फेड इन एनिमेशन जो है ये डाल के इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा, ठीक है। सो अभी ये इस तरह लगेगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं जाके थोड़ा सा आगे करके इसको आगे करके जहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ लेट्स गो, ठीक है। आपने इसी तरह जगह जगह पे टेक्स्ट डालते जाना है, हर क्लिप के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट डालना है, ठीक है। कहीं पे गोल हो रहा है तो आपने वहाँ पे गोल का टेक्स्ट डाल देना है, ठीक है। मतलब आपने वीडियो देखना है, आपने वीडियो के हिसाब से कोई ना कोई टेक्स्ट डालते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने पास किया तो मैं यहाँ पे एक और डुप्लीकेट करके आगे लाऊंगा, किस जगह पे इधर इसने पास किया है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मतलब आपने अपने थॉट शेयर करने हैं। मैंने लिख दिया गुड पास, मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें तो मैं वैसे नहीं लिखता लेकिन कुछ क्रिएटिव भी लिखता हूँ, बट अभी आपको समझाना है तो उसके लिए जो इस टाइम पे जो माइंड में आ रहा है वो आपको एक आइडिया देने के लिए मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखेंगे इस तरह लगेगा, ठीक हो गया। तो ये तरीका है, इस तरह आपने अपनी वीडियोस के अंदर वैल्यू ऐड करनी होती है। टेक्स्ट ही डालें, ठीक है, टेक्स्ट थोड़े से अच्छे करके डालें। टेक्स्ट के अंदर आप इमोजीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे मैं कोई खुशी वाला जिस तरह लाइक क्या बोलूँ मैं अब उस इमोजी को इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा,
लेकिन मैं यहाँ से कोई भी इमोजी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये डाल दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। तो इसी तरह आपने जो भी आपको चीज़ क्रिएटिव लगे ना, आपने कुछ ना कुछ टेक्स्ट डालने लगा है। कहीं पे फाउल हो गया तो आपने वहाँ पे टेक्स्ट डाल देना है, ठीक है। साथ सैड वाला इमोजी डाल दें आप। तो इस तरह आपने टेक्स्ट डालना है। ये तरीका है, इस तरह आप वीडियो में वैल्यू ऐड करोगे। और इस तरह फिर आप लोगों का क्योंकि टेक्स्ट भी खुद से डाला हुआ होगा, वीडियो को जो मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं वो भी अगर फॉलो करेंगे तो एल्गोरिदम उसको ट्रेस नहीं कर सकेगा और कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा इस तरह आपका, ठीक हो गया। ये सारा तरीका था आपने लॉन्ग वीडियोस को किस तरह एडिट करना है। यही कंप्लीट तरीका आपने पूरे मैच के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और आपकी वीडियो कंप्लीट एडिट हो जाएगी। ओके, सो अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ टू एडिट शॉर्ट वीडियोस। तो उसके लिए हम दोबारा से कैपकट यूज़ करेंगे। कैपकट के अंदर अब मैं आपको दोबारा से वापस फ़ोन पे लेके जाऊंगा। वहाँ पे कैपकट के अंदर हमने शॉर्ट वीडियोस को किस तरह एडिट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके क्लिप्स लेने का भी सेम वही तरीका है। आपको जो भी आपने कोई मैच खोलना है, उस मैच के अंदर से आपको जो भी बेस्ट गोल्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, या कुछ आपको कोई पार्ट अच्छा लगता है, आपने सिंपल उसको डाउनलोड कर लेना है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने डिवाइस में सेव कर लेना है। उसके आगे का क्या प्रोसीजर है, उसको एडिट किस तरह करना है, वो मैं आपको फ़ोन पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट वीडियो एडिटिंग का भी तरीका दिखाता हूँ। ओके, सो हम अभी दोबारा से अपने कैपकट पे आ गए हैं। अब मैं आपको तरीका सिखाने लगा हूँ शॉर्ट वीडियोस एडिट करने का, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो उठाई है, मैं अभी एक आइडिया के ऊपर वीडियो एडिट करूँगा। तो मेरा बेसिकली वीडियो आइडिया है कि मैं लेवल 1 टू लेवल 100 मतलब 1 से लेके 100 तक तो नहीं, 100 गोल्स नहीं होंगे, लेकिन लेवल 1 फिर लेवल 10 फिर लेवल 50 फिर लेवल 100, तो 4 से 5 इस तरह गोल्स सेव्स की वीडियो बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये अभी बैठे बैठे आइडिया आया मुझे। तो आपने किसी भी तरह का आइडिया होगा ना, चाहे वो बेस्ट गोल्स पे आप कर रहे हो, तो एडिट करने का तरीका कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। तो इसका मकसद ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने कॉपीराइट से बचने के लिए इसकी वीडियो को कैसे एडिट करना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैंने एक वीडियो कंप्लीट ले आया हूँ। तो सबसे पहले आपने इसका जो वॉल्यूम है ना वो बंद कर देना है, ठीक है। वॉल्यूम बंद करने के बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से रेशो में जाके शॉर्ट वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आप शॉर्ट रेशो को सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपने ये करना है कि आपने वीडियो के अंदर से वो पार्ट सेलेक्ट करना है जो जो गोल आप लेकर आना चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले वाला सारा पार्ट तो मैं स्किप करूँ। तो सबसे पहले आपने पहला काम ये करना है कि आपने जो अपनी पूरी वीडियो होगी ना उसको आपने मिरर कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसको मिरर कर रहा हूँ, पहले ही कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको एक एक क्लिप का ना करना पड़े। मैंने इसको यहाँ पे मिरर कर लिया, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो जो गोल मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला जो गोल सेव है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आगे मैं जाता हूँ, ठीक है। इसके जितने भी फिर मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। ओके, सो फिर मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ आगे, ये मेरे पास नेक्स्ट गोल है, ठीक है। मैं देखता हूँ ये कहाँ तक है, ठीक है जी, ये इधर तक है हमारा, इधर पूरा हो रहा है, ख़त्म काट दिया। आगे मैं अगला गोल देखता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से मैं क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, ये यहाँ तक हमारा उसी गोल का चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारा क्लिप ले लिया। अगला मैं देख लेता हूँ, फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पार्ट उठा लिया, ये हमारा यहाँ तक है, ठीक है। सो बस ये 4 मैं ले रहा हूँ, बाकी मैं इसी में आपको सिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपका इसके अंदर आप लंबे क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने सारा क्लिप ही कंप्लीट एडिट किया हुआ होगा, तो इतना इशू नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अपना क्लिप पकड़ना है। जैसे मेरा ये पहला गोल है, ये सारा पहले गोल का क्लिप है, तो मैं इसको बड़ा कर लूँगा, ठीक है। बड़ा करने के बाद अब आपने जहाँ जहाँ पे फुटबॉल है वहाँ पे पहले लेके जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फुटबॉल अभी इस जगह पे है, ठीक है। जैसे इस जगह पे फुटबॉल है तो यहाँ से आगे देखें फुटबॉल आया है, यहाँ पे गया गोलकीपर के पास और उसने रोक लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे की फ्रेम का काम करना है। की फ्रेम का काम कैसे करना है, सबसे पहला आपने इसको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे ये डायमंड नज़र आ रहा होगा, आपने इसको प्रेस करना है तो एक की फ्रेम लग जाएगा, ये आप देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ले जाना है जहाँ पे हमारा फ़ुटबॉल है। जैसे हमारा ये फ़ुटबॉल है ना,
यहाँ से किक हुई है, आहिस्ता आहिस्ता आगे करते जाना है। यहाँ जैसी फ्रेम से फुटबॉल बाहर होगा आपने फ़ुटबॉल को ट्रैक करते जाना है। यहाँ पे आया है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा, फ़ुटबॉल फ्रेम में आ गया हमारी। यहाँ पे फ़ुटबॉल वापस से हमारा फ्रेम में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो गया नीचे, आप देखें, ठीक है, इस जगह पे। अब मैं इसको फिर आगे करूँगा, ये फ़ुटबॉल अभी हमारा इस जगह पे है तो मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ ताकि फ्रेम में आ जाए। ये फ़ुटबॉल है, ये फिर आगे गया गोलकीपर के पास और वहाँ पे उसने रोक लिया। मैं आगे करूँगा, फिर से हमारा की फ्रेम ऐड हो गया ऑटोमेटिकली और फिर उसने वहाँ पे रोका है, फ़ुटबॉल बाहर चला गया, ठीक है। वहाँ से उसने किक की है, यहाँ तक रख के ये पार्ट कट कर देना है और फिर आगे देखना है कि आगे क्या हुआ है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ, ये आपने एडजस्टमेंट ख़ुद करते जाना है। अब यहाँ पे है ना, तो ये हमारा फ़ुटबॉल है, इधर मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा। जैसे ही इसने किक की अभी फ़ुटबॉल फ्रेम से बाहर हो रहा है। फ़ुटबॉल जहाँ जहाँ पे फ़ुटबॉल जा रहा है आपने वहाँ वहाँ फ्रेम रखने हैं। यहाँ आया, फिर हमारा यहाँ आया, उसके बाद अब फ़ुटबॉल फिर फ्रेम से बाहर हो रहा है, मैं वापस इधर करूँगा, की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा, ठीक है। इस जगह पे हमारे जो गोलकीपर था उसने सेव कर लिया था फ़ुटबॉल, हम यहाँ पे करके छोड़ देंगे, ठीक हो गया। अब आप देखें ये इस तरह दिखेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्लिप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लिप पे आने के बाद नेक्स्ट क्लिप को देखेंगे। अब जैसे ये है, ठीक है, इसको पहले तो आपने जूम करके बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे हमारा फ़ुटबॉल किधर है। फ़ुटबॉल जैसे हमारा ये है इसके पास, ठीक है। यहाँ से हमारा फ़ुटबॉल आया इधर, पहला की फ्रेम ऐड करेंगे, फ़ुटबॉल हमारा पीछे है। यहाँ से फ़ुटबॉल ये आया, इसको ट्रैक करते जाएंगे। यहाँ पे फिर ये आया, इस बंदे के पास आया तो इसने हेड मारा है। उसके बाद फ़ुटबॉल आगे गया है, फिर हम इधर करेंगे। की फ्रेम देखें आप ऑटोमेटिकली ऐड होते जा रही हैं। फिर आगे करके जहाँ जहाँ फ़ुटबॉल जा रहा है आपने वहाँ इसको एडजस्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो गोलकीपर था उसने रोक लिया है। इस जगह पे हमारा कैमरा चेंज हो रहा है तो हमने इधर कट लगा लेना है और आगे चले जाना है, ठीक है। अब इस जगह पे हमने देखना है, ये देखें हमारे जो गोलकीपर है ना, हमने इसके ऊपर रखना है कैमरा अपना, मतलब हमने की फ्रेम इस पे रखना है क्योंकि ये यहाँ पे सेव करेगा। ये पहला की फ्रेम ऐड किया, ये आया फ्रेम से बाहर होने लगा है, इधर करके इसकी जिस जगह पे ये है एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे इसने सेव कर लिया हमारा गोल। बस इस पार्ट को भी हम कट करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट गोल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने इसको वही दोबारा से हम इसको पहले जूम कर लेंगे। फ़ुटबॉल देखना है, अभी फ़ुटबॉल इधर है हमारा, ठीक है। पहला की फ्रेम ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे फ़ुटबॉल अभी तक फ्रेम में है, यहाँ से आगे जाएगा तो आगे कर दिया इसको थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे गोलकीपर ने बचा लिया और फ़ुटबॉल वापस बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ से फिर कट कर लेना और अगला कैमरा जहाँ पे है वहाँ से शुरू करना है। अब जैसे की फ्रेम लगाया, यहाँ पे आई है, इसने रोक लिया है और बॉल हमारी बाहर चली गई। ठीक है, बस यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लिप आ गया है, नेक्स्ट को अब एडिट करते हैं। उसी तरह पहले जूम करेंगे हम इसको पूरे क्लिप पे लाने के बाद। अब जैसे हमारा फ़ुटबॉल है यहाँ पे पहला की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। ये इस जगह पे इसने रोक लिया है, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि बॉल नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पे कैमरा चेंज हुआ है, इधर हमने दोबारा से की फ्रेम लगाना है। अब हमने गोलकीपर पे रखनी है, यहाँ पे फिर की फ्रेम ऐड किया, ये बॉल इधर है, हम आगे करेंगे। ये इसने यहाँ पे बॉल रोक ली है, इधर हम इसको इधर ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे करूँगा, कैमरा चेंज हो रहा है तो मैं इधर ही कट लगा लूँगा ताकि मैं अगले को एडजस्ट करके उस जगह पे रखूँ। सो यहाँ पे मैं इसको इधर करता हूँ, की फ्रेम ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, हमने फ्रेम के अंदर अपना जो मेन हम दिखाना चाह रहे हैं वो रखना है, ठीक है। ये बस इधर तक हमारा गोल सेव हो गया, हमने कट कर लेना है। अब मैं अगर आपको सारे क्लिप्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरह नज़र आएंगे।
अच्छा, हमारे जो अब क्लिप्स हैं ना वो रेडी हो गए। अब हमने शॉर्ट वीडियो में किस तरह वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। अब पहला स्टेप देखें, यह आपने ख़ुद क्रिएटिविटी करनी है। अब मेरे माइंड में जो आ रहा है ना, मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे फुटबॉल है मैं वहाँ पे एक रिंग ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा फुटबॉल है ना, इसके अंदर ज़्यादा काम आपका की फ्रेम का है। अगर आप की फ्रेमिंग सीख के तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले क्लिप को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। जैसे ये सेकंड क्लिप आया ना, अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे येलो सर्कल मिल गया। मैं इसको सिंपली सेव कर लूँगा, ठीक है। इसको मैंने अपनी गैलरी में सेव कर लिया। अब मैं वापस से सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये पार्ट है ना, यहाँ पे मैं वो वाला सर्कल ऐड करूँगा। सर्कल ऐड करने के लिए मैं अपनी ओवरले पे जाऊँगा। यहाँ से मैंने ये सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सर्कल मेरे पास आ गया। मैंने इसको एडजस्ट करना है जिस जगह पे मैंने इसको ले कर आना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको इतने पार्ट पे लाना है तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, अपने क्लिप के अकॉर्डिंग, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब जहाँ जहाँ मेरा फुटबॉल है ना, मैं इसको उस फुटबॉल के ऊपर छोटा करके रख दूँगा। जैसे ये है, यहाँ पे मेरा फुटबॉल है तो मैं इस जगह पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको फुटबॉल के साथ साथ जहाँ जहाँ मेरा फुटबॉल जाएगा वहाँ वहाँ लेकर जाना है। तो उसके लिए मैं इसको जूम करूँगा। दोबारा से आपने यही काम करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर एक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे करना है, जहाँ जहाँ फुटबॉल रहेगा आपने सर्कल को उधर रखना है। फिर आगे करना है, फिर यहाँ है, यहाँ कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे यहाँ पे है ये, फिर अब इधर जा रहे हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ आपका फुटबॉल है आपने उस जगह पे एडजस्ट करते जाना है इसको, ठीक है। इस तरह फिर आगे करूँगा, फिर थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा। फिर ये जहाँ जहाँ मेरा फुटबॉल जा रहा है मैं उस जगह पे इसको एडजस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह आपने जहाँ जहाँ फुटबॉल जाएगा उसके ऊपर इसको एडजस्ट करते जाना है। की फ्रेम आपका ऑटोमेटिकली खुद ऐड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको, फिर यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर मैं इसको आगे जैसे जैसे मेरा फुटबॉल जा रहा है आप देख रहे हैं मैं इसको एडजस्ट करता जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपका इसके ऊपर हाथ बैठता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह लगेगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस जगह के ऊपर यहाँ पे इसने किक किया ना तो मैं यहाँ पे एक साउंड इफ़ेक्ट ऐड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और इधर मैं सर्च करता हूँ, कैपकट के अंदर से ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सर्च किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास अभी बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, सो ये जो साउंड इफ़ेक्ट है ना मैं इसको ऐड करूँगा ठीक उस जगह पे जहाँ पे वो किक कर रहा है। ये इस जगह पे हमारी किक हो रही है, ठीक है। तो मैं इस जगह पे इस साउंड इफ़ेक्ट को ऐड कर दूँगा, ठीक है। बाकी पार्ट मैं काट दूँगा। उसके बाद दोबारा इस जगह पे इसने हेड मारा है तो मैं इधर भी यही वाला साउंड इफ़ेक्ट इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पे हमारा ये इसने हेड मारा है, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ के इधर भी ले आऊँगा और इधर भी लगा दूँगा, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो जगह है ना, इस जगह पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे और उसमें मैं लिख दूँगा, सबर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल 1, ठीक है, या मैं कर देता हूँ लेवल 10 और आगे मैं एक इमोजी डाल देता हूँ यहाँ से ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैं इसके फ़ॉन्ट में जाता हूँ। फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। ओके, यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्टाइल में जाके मैं ये वाला स्टाइल कर लेता हूँ और स्ट्रोक में ये एडजस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको मैंने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरह लगेगा। तो जैसे ही हमारा गोल सेव हुआ है ना इस जगह पे, ठीक है, गोलकीपर ने सेव किया है, यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट को ऐड कर दूँगा। या हम इस जगह पे स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। जैसे इस जगह पे हमारा इसने सेव किया ना गोल, यहाँ पे हमारे पास आगे वाला क्लिप छोटा है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। इधर इसने हमारा सेव किया है तो मैं इस जगह पे ये वाला डाल के टेक्स्ट इस पे एनिमेशन लगा देता हूँ कोई अच्छी वाली। जैसे कि यहाँ से मैं जाता हूँ और ये पॉपअप वाली मैं लगा देता हूँ, ठीक है।
एडजस्टमेंट आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा करके मैं इसको इधर ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर दूँगा। साउंड इफ़ेक्ट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले के साथ एक साउंड इफ़ेक्ट, क्योंकि मैं वीडियोस फुटबॉल वाली काफ़ी टाइम खुद एडिट करता रहूँ, तो इसके ऊपर जो अच्छा लगता है वो ये वाला है मनी साउंड, ठीक है। जो पैसों के ऊपर जो साउंड इफ़ेक्ट अक्सर आपने सुना होगा वीडियोस के अंदर आ रहा होता है, वो वाला आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद ठीक जिस जगह पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है ना, वहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। अब ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जितने भी आपके गोल की वीडियोस हैं ना, उनके ऊपर इसी तरह वैल्यू ऐड, इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना, ठीक है। आपने हर क्लिप के ऊपर कुछ ना कुछ करते जाना है। बेशक आप किसी क्लिप के अंदर एरो ऐड कर लें, ठीक है। एरो के लिए भी आपने सेम वही गूगल पे जाना है, वहाँ से ऐड कर लेना है। और हर जगह पे, अब जैसे ये गोल था, इसको मैंने लेवल 10 का नाम दिया। अगला गोल सेव हुआ, मैं इसको लेवल 50 का नाम दे दूँगा। उससे अगला गोल जो है उसको मैं लेवल 70 का नाम दे दूँगा, और उससे अगला जो है वो लेवल 100 हो गया, ठीक है। सो ये सारा तरीका है शॉर्ट वीडियोस ऐड करने का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको एक बाद में वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर कंप्लीट शॉर्ट एडिट करना सिखा दूं, ठीक है। वैसे यही तरीका है, हर पार्ट के ऊपर यही सारा प्रोसीजर करना है और आपकी शॉर्ट रेडी हो जाएगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस को एडिट किस तरह करना है वो सारा प्रोसीजर भी समझ आ गया होगा। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया, ठीक है। इसी तरह आपने डिफरेंट आइडियाज़ ख़ुद से भी कोशिश करनी है, ख़ुद से आइडियाज़ निकालने हैं और ख़ुद से डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल्स को ट्राई करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल स्टेप आता है वो होता है हाउ टू क्रिएट थंबनेल। ये सिर्फ है लॉन्ग वीडियोज़ के लिए, तो इसके अंदर आपको कोई प्रोफेशनल थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो आपने लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर, ख़ास तौर पे फ़ुटबॉल के अंदर ये एक चीज़ है, ठीक है। ये हकीकत है कि आपको इसके अंदर कोई प्रोफेशनल थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्लिकबेट थंबनेल बनाना होता है या सिंपल थंबनेल बनाना होता है। अब इसमें क्लिकबेट थंबनेल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई फेक थंबनेल बना के लगाओगे जो उस वीडियो के अंदर चीज़ है ही नहीं, ठीक है। आपको इसके अंदर कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए थंबनेल्स दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप अगर ये इधर इसके थंबनेल्स देखें तो सिंपल थंबनेल्स हैं। जैसे अब ये थंबनेल है, ठीक है। ये उस फुटबॉल मैच के अंदर से स्क्रीनशॉट लेके लगाया गया है, ठीक है। या तो जैसे यहाँ पे ये फुटबॉल गोल जो है गोल को रोक रहा है तो वो लेके लगाया हुआ है। अब इससे क्या होता है, ये जो थंबनेल है ना, इससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है लोगों के अंदर कि यार ये गोल सेव हो रहा है, तो ये लोगों को फिर क्लिक करने पे मजबूर कर देता है वीडियो, ठीक है। आप जितने भी थंबनेल्स इधर देख रहे हैं कोई प्रोफेशनल थंबनेल्स नहीं है, सिंपल थंबनेल मैचेस के अंदर से ही निकाल के यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। ये तरीका है सिंपल। आपने भी यही करना है। आप जिस मैच को एडिट कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट जो यहाँ पे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बन रही हो, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसमें एक एरो ऐड करना है। इस तरह जैसे ये एरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो है, ये एरो ऐड करना है और आपने सिंपल अपना थंबनेल अपलोड कर देना है वीडियो के ऊपर, ठीक है। ये बंदा जो है इसको शायद कोई इंजरी हो गई है तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ है, दूसरा उसके पास खड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो। जो इस तरह के कुछ पार्ट्स हों जहाँ पे रेफरी किसी को फॉर एग्जांपल रेड कार्ड दिखा रहे हैं, आपने वो वाला स्क्रीनशॉट लेना है, उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट लगा के आपने वो लगा देना है वीडियो के ऊपर, ठीक है। इसी तरह प्लेयर्स के जो फेसेस होते हैं ना, जैसे प्लेयर फेसेस होते हैं, जैसे रोनाल्डो हो गया, उसके फेस वाली थंबनेल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई फेस वाला थंबनेल हो। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें जो ये वाला थंबनेल है, इसमें आप देख रहे हैं दो प्लेयर्स के फेस के ऊपर जूम हुआ है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं जो प्लेयर्स होते हैं उनको। जैसे अब रोनाल्डो या मेसी है, उसको पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो लोग उसके फ़ैन्स हैं, ठीक है। अब जब वो देखेंगे ना किसी थंबनेल में रोनाल्डो या मेसी का चेहरा आ रहा है, फेस के ऊपर जूम हुआ है, तो वो वैसी वीडियो को अगर उसके फ़ैन होंगे तो खोल के देख लेंगे कि यार इस वीडियो के अंदर क्या है, ठीक है। तो वो भी सिंपल है। आपने मैच के अंदर जिस जगह पे जूम वाला पार्ट आ रहा है
आपके प्लेयर के ऊपर, आपने उस जगह के ऊपर जूम करके रखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा एडिट करके आपने उसको अपलोड कर देना है। सिंपल तरीका था, ठीक है। ये एक ईजीएस्ट निश है जिसके ऊपर आप काम करके कुछ अरसा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जल्दी वायरल हो सकते हैं और आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। मंथली आप 2 से 3 हज़ार डॉलर ईज़िली जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए या बांग्लादेश में रहते हुए, जो भी मेरी ऑडियंस है जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अमाउंट है, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट इस निश के बारे में बताया है, बेसिक से लेके मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, क्लिप्स फाइंडिंग उसके जो भी, उसके अलावा मैंने आपको इसके आरपीएम वगैरह के बारे में गाइड किया है, वीडियो एडिट करना तक सिखाई है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको और कहाँ से ही मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर और इस तरह की डिफरेंट निशेस के ऊपर देखना चाहते हैं वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी भी आपका कोई फ़ुटबॉल निश से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, आपको वहाँ पे रिस्पांस मिल जाएगा। और अब आपने एंड पे क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो आपने सिर्फ पोस्टिंग करना शुरू करनी है, वीडियोस बनाते जाना है, कंसिस्टेंट रहना है और उनको अपलोड करते जाना है, ठीक है। अपलोडिंग आपने करनी है एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 महीना अपनी 30 से 40 वीडियोस लगाएं और भूल जाएंगे उसके ऊपर कोई व्यूज़ आएंगे। आपने बस अगर सही तरीके से इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इन वीडियोस में, इस वीडियो में बताया है डिटेल के साथ, तो आपके चैनल ज़रूर मोनेटाइज होंगे, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे और आप एक अच्छी अर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। बस आपने कंसिस्टेंट रहना है, मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूँ। जब आप लोगों के व्यूज़ नहीं आते, आपके व्यूज़ स्टक होते हैं, तो आप लोग काम छोड़ देते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। अगर उस टाइम पे आप कंसिस्टेंट रहो, अपनी अपलोडिंग करते रहो, व्यूज़ की फ़िक्र ना करो, तो आपके चैनल पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, ठीक है। सो एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, आपने कंसिस्टेंट रहना है और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका चैनल ज़रूर सब मोनेटाइज भी होगा और ग्रो भी आप जल्दी कर सकते हैं। ये एक बेस्ट निश है।